धन्यवाद मिस्टर फाल्कर, पेट्रिसिया पोल्को द्वारा। धन्यवाद मिस्टर फाल्कर, पेट्रिसिया पोल्को द्वारा। जॉर्ज फेल्कर के लिए असली मिस्टर फाल्कर, तुम हमेशा के लिए मेरे हीरो रहोगे। दादाजी ने शहद का जार रखा ताकि पूरा परिवार देख सके, फिर उसमें एक करछुल डुबोया और एक छोटी सी किताब के कवर पर शहद की बूंदा बांदी की। छोटी लड़की अभी 5 साल की हुई थी। उठो छोटे से, उसने कहा, मैंने ये तुम्हारी माँ के लिए किया, तुम्हारा चाचा तुम्हारा बड़ा भाई और अब तुम। फिर उसने उसे किताब दी। स्वाद। उसने अपनी उंगली शहद में डुबो दी और उसे अपने मुंह में डाल दिया। ये स्वाद क्या है? दादी ने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, स्वीट। तब पूरे परिवार ने एक ही आवाज में कहा, हाँ, और इसलिए ज्ञान है, लेकिन ज्ञान मधुमक्खी की तरह है जिसने उस मीठे शहद को बनाया। आपको एक किताब के पन्नों के माध्यम से इसका पीछा करना होगा। छोटी लड़की को पता था कि पढ़ने का वादा आखिरकार उसका था। जल्द ही वो पढ़ना सीखने जा रहा था। परिवार की सबसे छोटी लड़की त्रिशा किताबों से प्यार करती हुई बड़ी हुई। उसकी स्कूल टीचर माँ उसे हर रात पढ़ती थी। उसका लाल बालों वाला भाई अपनी किताबें स्कूल से घर लाया और उन्हें साझा किया। और जब भी वो परिवार के खेत में जाती थी तो उसके दादा या दादी उसे पत्थर की चिमनी के पास पढ़ते थे। जब वो 5 साल की हुई और किंडरगार्टन गई तो उसे पढ़ने की उम्मीद थी। हर दिन उसने पहली कक्षा के बच्चों को हॉल के पार पढ़ते हुए देखा और साल खत्म होने से पहले उसकी अपनी कक्षा के कुछ बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। त्रिशा नहीं। फिर भी वो स्कूल में रहना पसंद करती थी क्योंकि वो आकर्षित कर सकती थी। अन्य बच्चे उसके चारों ओर भीड़ करेंगे और उसे अपना जादू करते हुए देखेंगे। क्रेयन, पहली कक्षा में आप पढ़ना सीखेंगे, उसके भाई ने कहा। पहली कक्षा में त्रिशा अन्य बच्चों के साथ एक सर्कल में बैठी थी। वे सभी हमारे पड़ोस को पकड़ रहे थे। उनका पहला पाठक अक्षरों और शब्दों को आवाज दे रहा था। उन्होंने कहा, बेहद बेहद, ओह लड़का और लुल्लू, उक देखो। शिक्षक उन पर मुस्कुराया जब उन्होंने सभी ध्वनियों को एक साथ रखा और एक शब्द सही मिला। लेकिन जब त्रिशा ने एक पृष्ठ को देखा तो उसने केवल आकृतियों को देखा और जब उसने शब्दों को आवाज देने की कोशिश की तो अन्य बच्चे उस पर हंसे। त्रिशा, आप उस पुस्तक में क्या देख रहे हैं? वे कहेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ। वो उन्हें वापस कहती है, लेकिन उसका शिक्षक अगले व्यक्ति के पास जाएगा। हमेशा जब उसकी पढ़ने की बारी होती थी तो उसके शिक्षक को हर एक शब्द में उसकी मदद करनी होती थी। और जब अन्य बच्चे दूसरे पाठक और तीसरे पाठक में चले गए तो वो हमारे पड़ोस में अकेली रही। त्रिशश ने अलग महसूस करना शुरू कर दिया। वो बेवकूफ महसूस करने लगी। छोटी लड़की के लिए कठिन शब्द मिलते हैं, उतना ही अधिक समय वो ड्राइंग में बिताती है। वो कैसे आकर्षित करना पसंद करती है या बस बैठकर सपने देखती है, या जब वो कर सकती थी, अपनी दादी के साथ टहलने जा रही थी। एक गर्मी के दिन वो और उसकी दादी अपने खेत के पीछे के छोटे जंगल में एक साथ टहल रहे थे। ये गोधूली था। हवा मीठी और गर्म थी। जुगनू बस घास से ऊपर आ रहे थे। जैसे ही वे चल रहे थे, त्रिशा ने कहा, ग्राम, क्या आपको लगता है कि मैं अलग? बेशक, दादी ने जवाब दिया। अलग होना जीवन का चमत्कार है। क्या आप उन सभी छोटी जुगनुओं को देखते हैं? हर कोई अलग है। क्या आपको लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ? त्रिशा स्मार्ट महसूस नहीं कर रही थी। उसकी दादी ने उसे गले लगाया। आप सबसे स्मार्ट, सबसे तेज प्रिय हैं। कभी छोटी सी चीज। ठीक उसी समय छोटी लड़की को अपनी दादी की बाहों में सुरक्षित महसूस हुआ। पढ़ाई इतना मायने नहीं रखता। त्रिशा की दादी कहती थी कि तारे आकाश में छेद थे। वे दूसरी तरफ से आने वाले स्वर्ग का प्रकाश थे। और वो कहती थी कि किसी दिन वो दूसरी तरफ होगी जहाँ से प्रकाश आता है। एक शाम वे एक साथ घास पर लेट गए और स्वर्ग से रोशनी की गिनती की। तुम्हें पता है, उसकी दादी ने कहा, हम सभी किसी दिन वहाँ जाएंगे। घास पर लटकाओ या आप जमीन से सीधे उठा लेंगे और वहाँ आप होंगे। वे हंसे और दोनों घास पर लटक गए। लेकिन उस रात के कुछ समय बाद ही उसकी दादी ने घास छोड़ दी होगी, क्योंकि वो वहाँ गई थी जहाँ रोशनी थी दूसरी तरफ। और उसके कुछ ही समय बाद त्रिशा के दादा ने भी घास छोड़ दी। स्कूल अब कठिन और कठिन लग रहा था। पढ़ना सिर्फ सादा यातना थी।
जब सू एलन ने अपना पेज पढ़ा या टॉमी बॉब ने अपना पेज पढ़ा तो उन्होंने इतनी आसानी से पढ़ा कि त्रिशा उनके सिर के ऊपर से ये देखने के लिए देखती कि क्या उनके सिर को कुछ हो रहा है जो उसके साथ नहीं हो रहा था। और संख्याएं पढ़ने के लिए सबसे कठिन चीज थी। वो कभी नहीं कुछ भी सही जोड़ा। उन्हें जोड़ने से पहले संख्याओं को लाइन करें, शिक्षक कहेंगे। लेकिन जब त्रिशा ने कोशिश की तो संख्या ब्लॉक के ढेर की तरह लग रही थी, लड़खड़ा रही थी और गिरने के लिए तैयार थी। वो बस जानती थी कि वो गूंगा थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने घोषणा की कि उसे कैलिफोर्निया में शिक्षण की नौकरी मिल गई है, मिशिगन में पारिवारिक खेत से बहुत दूर। भले ही उसकी दादी और दादा चले गए थे, छोटी लड़की हिलना नहीं चाहती थी। हो सकता है हालांकि उसके नए स्कूल के शिक्षकों और बच्चों को पता नहीं चलेगा कि वो कितनी गूंगा है। वो और उसकी माँ और भाई पूरे देश में चले गए। 2 टोन 1949 प्लायमाउथ। इसमें 5 दिन लगे। लेकिन नए स्कूल में भी ऐसा ही था। जब उसने पढ़ने की कोशिश की तो वो शब्दों पर ठोकर खाई, काह बिल्ले, आर भाग गया। वो तीसरी कक्षा में एक बच्चे की तरह पढ़ रही थी और जब उसके शिक्षक ने उनके साथ पढ़ा और त्रिशा को बुलाया जवाब के लिए, उसने हर बार गलत जवाब दिया। अरे बेवकूफ, एक लड़के ने उसे खेल के मैदान पर बुलाया, तुम इतनी गूंगा कैसे हो? दूसरे बच्चे उसके पास खड़े थे और वे हंसे। त्रिशा अपनी आंखों में आंसू जलते हुए महसूस कर सकती थी। वो कैसे तरसती थी। मिशिगन में अपने दादा दादी के खेत में वापस जाओ। अब त्रिशा कम स्कूल जाना चाहती थी। मेरे गले में खराश है, उसने अपनी माँ से कहा। टू द पावर या मुझे पेट में दर्द है। उसने अधिक से अधिक सपने देखे और अधिक से अधिक आकर्षित किया और वो नफरत करती थी, नफरत करती थी, नफरत करती थी। फिर जब त्रिशा ने 5वीं कक्षा शुरू की तो स्कूल में सब कुछ था। एक नया शिक्षक था। वो लंबा और सुरुचिपूर्ण था। हर कोई उसके धारीदार कोट और चिकनाग्रे पैंट से प्यार करता था। उसने सबसे साफ कपड़े पहने थे। सभी सामान्य शिक्षक के पालतू जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हुए, स्टीवी जो और एलिस, मैरी डेवी और माइकल ली। लेकिन शुरू से ही ये श्री फाल्कर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन से बच्चे सबसे प्यारे थे या सबसे होशियार या किसी भी चीज में सबसे अच्छा। मिस्टर फाल्कर जब भी त्रिशा ड्राइंग कर रहा होता था उसके पीछे खड़ा होता था और फुसफुसाता था, ये शानदार है, बिल्कुल शानदार। क्या आप जानते हैं कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं? जब उसने ये कहा तो यहाँ तक कि जिन बच्चों ने उसे छेड़ा वे भी अपनी सीटों पर घूमेंगे और उसके चित्रों को देखेंगे। लेकिन जब भी उसने गलत जवाब दिया तब भी वे हंसे। फिर एक दिन उसे खड़ा होना पड़ा और पढ़ना पड़ा जिससे वो नफरत करती थी। वो चार्लोट के वेब में एक पृष्ठ के माध्यम से ठोकर खा रही थी और पृष्ठ सब फजी हो रहा था जब बच्चे जोर से हंसने लगे। श्री फाल्कर ने अपनी प्लेट जैकेट और तितली टाई में कहा, रुको, क्या आप सभी इतने परिपूर्ण हैं कि आप किसी अन्य व्यक्ति को देख सकते हैं और उसके साथ गलती पा सकते हैं? वो आखिरी दिन था जब कोई जोर से हंसा या उसका मजाक उड़ाया। एरिक को छोड़कर सभी। वो पूरे 2 साल तक त्रिशा के पीछे बैठा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लगभग उससे नफरत करता है। त्रिशा को नहीं पता था कि क्यों। उसने कक्षा के दरवाजे पर उसके लिए इंतजार किया और उसके बाल खींचे। उसने खेल के मैदान पर उसका इंतजार किया, उसके चेहरे पर झुक गया और उसे बुलाया तोड़। त्रिशा किसी भी कोने को मोड़ने से डरती थी, इस डर से कि एरिक वहां होगा। वो पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी। एकमात्र समय जब वो वास्तव में खुश थी वो तब थी जब वो मिस्टर फाल्कर के आसपास थी। उसने उसे ब्लैक बोर्ड को मिटाने दिया, केवल सबसे अच्छे छात्रों को ऐसा करने के लिए मिला। जब भी उसे कुछ सही मिला उसने उसकी पीठ थप्पाई और वो किसी भी बच्चे को कठोर और मतलबी लग रहा था जिसने उसे छेड़ा था। लेकिन जितना अच्छा मिस्टर फाल्कर त्रिशा के लिए था, एरिक ने उसके साथ उतना ही बुरा व्यवहार किया। उसने अन्य सभी बच्चों को खेल के मैदान में या कैफेटेरिया में या यहाँ तक कि बाथरूम में भी उसका इंतजार करने के लिए कहा और बाहर कूदकर उसे बेवकूफ़ कहने के लिए मिला या बदसूरत। और त्रिशा ने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि अगर वो अवकाश से ठीक पहले बाथरूम जाने के लिए कहती है तो वो खाली समय के दौरान अंदर की सीढ़ी के नीचे छिप सकती है
और उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना पड़ता है। उस अंधेरी जगह में वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी। लेकिन एक दिन अवकाश पर एरिक उसके गुप्त छिपने की जगह पर उसका पीछा किया। क्या आप एक मोल बन गए हैं? वो हंसा और उसने उसे हॉल में खींच लिया और उसके चारों ओर नृत्य किया। डिनबेल डिनबेल मैं गॉटी ओल्ड डिनबेल। त्रिशा ने अपना सिर अपनी बाहों में दफन कर दिया और एक गेंद में कर्ल कर लिया। अचानक उसने कदमों की आवाज सुनी। ये मिस्टर फाल्कर था। वो एरिक को कार्यालय में ले गया। जब वो वापस आया तो उसने त्रिशा को पाया। मुझे नहीं लगता कि आपको उस लड़के के बारे में फिर से चिंता करने की जरूरत होगी, उसने धीरे से कहा। वो आपको किस बारे में चिढ़ा रहा था छोटे से? मुझे नहीं पता। त्रिशा ने कंधे उचकाए। त्रिशा को यकीन था कि मिस्टर फाल्कर का मानना था कि वो पढ़ सकती है। उसने याद रखना सीख लिया था कि उसके बगल का बच्चा क्या पढ़ रहा था, या वो एक वाक्य के साथ उसकी मदद करने के लिए मिस्टर फाल्कर का इंतजार करेगी, फिर वो वही बात कहेगी जो उसने की थी। अच्छा, वो कहेगा। फिर एक दिन श्री फाल्कर ने उसे स्कूल के बाद रहने और ब्लैकबोर्ड धोने में मदद करने के लिए कहा। उसने संगीत चालू किया और छोटे सैंडविच लाए क्योंकि वे काम करते थे और बात करते थे। अचानक उसने कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं पत्र चिल्लाऊंगा, आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके गीले स्पंज के साथ बोर्ड पर लिखें। अब वो चिल्लाया। उसने एक पानी का ए पूछा। 8 वो चिल्लाया। उसने एक पानी 8 बनाया। 14 3 डी एम वो चिल्लाई। उसने कई कई अक्षरों और संख्याओं को चिल्लाया। फिर वो उसके पीछे चला गया और उन्होंने एक साथ बोर्ड को देखा। ये एक पानी की गड़बड़ी थी। त्रिशा को पता था कि कोई भी अक्षर या संख्या वैसी नहीं दिखती थी जैसी उन्हें होनी चाहिए। उसने स्पंज नीचे फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर फाल्कर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने घुटने टेक दिए। तुम गरीब बच्चे, उसने कहा, आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं, है ना? तुम्हारे लिए इतना अकेला और डरना कितना भयानक है। वो राय, लेकिन छोटे, क्या आप नहीं समझते? आप अक्षरों या संख्याओं को उस तरह से नहीं देखते हैं जैसे अन्य लोग करते हैं, और आपने इस पूरे समय स्कूल के माध्यम से प्राप्त किया है और कई कई अच्छे शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाया है। वो उस पर मुस्कुराया। उसने चालाक और चतुराई और ऐसी ऐसी बहादुरी ली। फिर वो खड़ा हुआ और बोर्ड को धोना समाप्त कर दिया। हम ये सब बदलने जा रहे हैं लड़की। आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब लगभग हर दिन स्कूल के बाद वो श्री फाल्कर और मिस प्लेसी एक पठन शिक्षक से मिलती थी। उन्होंने बहुत सी चीजें की जो वो समझ भी नहीं पाए। सबसे पहले उसने रेत में मंडल बनाए और फिर ब्लैक बोर्ड पर बड़े स्पंज मंडल बाएं से दाएं जा रहे थे। एक और दिन उन्होंने एक स्क्रीन पर अक्षरों को फ्लिक किया और त्रिशा ने उन्हें जोर से चिल्लाया। फिर भी अन्य दिनों में उसने लकड़ी के ब्लॉकों के साथ काम किया और शब्दों का निर्माण किया। पत्र पत्र पत्र, शब्द 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 हमेशा उन्हें बाहर आवाज देते हैं, और ये अच्छा लगा। लेकिन हालांकि उसने शब्दों को पढ़ा था, उसने पूरा वाक्य नहीं पढ़ा था, और गहराई से वो अभी भी गूंगा महसूस कर रही थी। और फिर एक वसंत का दिन, क्या उन्हें शुरू हुए 3 महीने या 4 महीने हो चुके थे, श्री फाल्कर ने उसके सामने एक किताब रखी। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने एक पृष्ठ के बीच में एक पैराग्राफ चुना और उसकी ओर इशारा किया, लगभग जैसे कि ये जादू था या जैसे कि प्रकाश उसके दिमाग में डाला गया था। शब्द और वाक्य पृष्ठ पर आकार लेने लगे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। She marched them off too। धीरे धीरे उसने एक वाक्य पढ़ा, फिर दूसरा और दूसरा, और अंत में उसने एक पैराग्राफ पढ़ा, और वो सब कुछ समझ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि मिस्टर फाल्कर और मिस प्लेसी के पास था। उनकी आंखों में आंसू। उस रात त्रिशा अपनी सांस पकड़ने के लिए बिना रुके घर भाग गई। उसने सामने की सीढ़ियों को बांध दिया, अपना सामने का दरवाजा खोला और भोजन कक्ष से रसोई में भाग गई। वो अलमारी पर चढ़ गई और शहद का एक जार पकड़ लिया। फिर वो लिविंग रूम में गई और एक शेल्फ पर किताब पाई, वही किताब जो उसके दादाजी ने उसे कई साल पहले दिखाई थी। उसने कवर पर शहद लगाया और मिठास का स्वाद चखा और खुद से कहा, शहद मीठा है और ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान मधुमक्खी की तरह है जिसने शहद बनाया है। इसे एक पुस्तक के पन्नों के माध्यम से पीछा करना होगा।
फिर उसने किताबें, शहद और सब कुछ अपनी छाती के करीब रखा। वो अपने गालों से आंसू बहते हुए महसूस कर सकती थी, लेकिन वे उदासी के आंसू नहीं थे। वो खुश थी, बहुत खुश थी। ये सवाका चनी लाराकी के लिए कुजा और रमंका का आका उड़ीसी बना गया। उसने इस खेल से प्यार कराना सका। मुझे पता है कि उनकी वह चनी लाराकी में थे। पत्रेजिया पोलको मना एरिया फोकार को लग भगाती साल बाद कहादी में फिर से डॉखा में म्यूसैक पास गया और पैन पैरखा दिया। पहाड़ी तो यूएस मुझे रखाना में गरिनती हुई। फिर अमन यूएस पठार की में खाना था और कैसे वासने इटानिया ने साला पहाड़ी मेरा जवान बदला दिया था। वासने मुझे गले लगाया और मुझा से पूछा कि मन जिन के लिए क्या किया। क्यों मिसिरा पलकारा, मन जवाब दिया, मैं बच्चम के लिए किताबें बनाता हूँ, धन्यवाद मिसिरा पलकारा, धन्यवाद।